ध्यान दीजिएगा, हमें क्या पढ़ना है? विहाइड्रोजनीकरण। एक बार ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। विहाइड्रोजनीकरण क्या? निराकरण, या इसको निराकरण नहीं भी लिखेंगे तो अभिक्रिया लिखेंगे। अभिक्रिया, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास किया जाए, इसके बाद सवाल लगाया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए। विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है, पहले इसे समझने से पहले हमको क्या करना है? हाइड्रोजनीकरण समझना होगा। ठीक है, क्या लिखें? विहाइड्रोजनीकरण। सुनो, विहाइड्रोजनीकरण समझने से पहले यहाँ पर ये क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण क्रिया बोलेंगे तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ होगा हाइड्रोजन का निकलना। एकदम ध्यान से समझिएगा, क्या होगा? हाइड्रोजन का निकलना। ध्यान से समझो। अगर यहाँ बोल दिया हाइड्रोजनीकरण, क्या? हाइड्रोजनीकरण, तो इसका मतलब हो गया अभिक्रिया में हाइड्रोजन, लिख देना, हाइड्रोजन का जुड़ना। समझ में बात आ रही है? सावधानी समझने की कोशिश करिए। हाइड्रोजनीकरण लिख दिया तो इसका मतलब हो गया H2 का जुड़ना। विहाइड्रोजनीकरण हो गया मतलब H2 का निकलना। कितनी बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अगर लिख दिया हैलोजनीकरण, क्या? हैलोजनीकरण, ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा बच्चों? इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। किसमें बाहर निकलेगा कि जुड़ेगा? हाइड्रोजनीकरण में अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा या बाहर निकलेगा? जुड़ेगा। हाइड्रोजन आप समझ सकते हो यक्स है। यक्स बोले तो FClBrI, क्या? FClBrI। क्लियर हो रहा है? ये क्या होगा? ये क्या होगा? अभिक्रिया में जुड़ता है ना। ध्यान से समझते जाओ, शब्द ही सबसे बड़ी चीज है इसमें। अच्छा, ये कह रहे हैं, उसको टेंशन ना लीजिए। अभी हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजनीकरण, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ना कि हाइड्रोजन की। आ रहा है बात समझ में? समझने की कोशिश करो। ये हो गया अभी हाइड्रोजनीकरण क्रिया, मतलब क्या कि हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा। अगर यहीं पर बोल दिया हाइड्रोजनीकरण तो इसका तात्पर्य हो गया हाइड्रोजन जुड़ेगा। आया? क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो, हैलोजनी मतलब हैलोजन, हैलोजनीकरण माने हाइड्रोजन का अभिक्रिया में जुड़ना। हाइड्रोजन का अभिक्रिया में जुड़ना। क्लियर हो रहा है? तो इसे कहेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हो गया। अब ये अभिक्रिया में क्या होता है? जुड़ता है। कौन अभिक्रिया में जुड़ता है? हाइड्रोजन माने X। X क्या होता है? अभिक्रिया में जुड़ता है। जब X माने कि हाइड्रोजन अभिक्रिया में जुड़ता है तो वह घटना कहलाती है हाइड्रोजनीकरण। अब ध्यान देना, अगर मैं यहीं पे लिख दूं विहाइड्रोजनीकरण, क्या बच्चों? विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? X मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हाइड्रोजन। बहुत ध्यान समझो, इसमें X क्या होगा? निकलेगा। समझ में आ रहा है? लेगा, क्या होगा? निकलेगा। कौन निकलेगा? हाइड्रोजन बोले तो X बोले तो समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक, अब मेन जो पढ़ना है उसको देखते हैं। ठीक, ये तो आपको समझने के लिए पॉइंट बोल दिया गया बच्चों। ये जो चीज है इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। जब बोलेगा वी माने वहां से वियोग होना, निकल जाना। ठीक है, जब बोल दिया केवल हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनीकरण
या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोलोगे तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। हैलोजनीकरण बोले तो अमोनीकरण बोला तो अमोनिया जुड़ेगा, ठीक है। जौन कर्ण बोलेगा तमन जुड़ेगा, इतनी बात समझ में आया। एक देहाती भाषा में आराम समझे, जौन कर्ण तमन जुड़ल, समझे। जौन कर्ण बोला वही कर्ण जुड़ा। अगर हाइड्रोजनीकरण तो हाइड्रोजन, हैलोजनीकरण तो हैलोजन, अमोनीकरण तो अमोनिया, ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन, जवन कर्ण तवन जुड़ल, ठीक। समझ में आएगा बात, एकदम आराम से समझोगे तो सब समझ में आएगा। तो सर हाँ बोलो बोलो। कैसे समझाने के कौन जुड़ रहा है कौन निकल रहा है, जैसे हैलोजनी फिर भी हैलोजनी, उसमें भी एक्स इसमें भी एक्स। खाना खाइले हो तू? खाना खा के आया पेट भर के ना? यस सर। खाना खाइलू तो का खाइलू है बोला सर चीज को पहले बताइए। हम जब पूछे तो ना बताइए तू बहनी खाना में का खाइलू, हमसे बता दो बस इतना। दाल भात रोटी सब्जी पूरी तरकारी में का खाइलू? तरकारी का खाइलू बोला? अरे जो हम पूछे तो ना बताइए तू बोलता हम सब्जी पूरी खा के नहीं है। आप सब्जी पूरी खा के आई हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कुछ सब्जी है ये पूरी है? बोलते देख के ना, वही तरह योग देख के जान चाहिए एक समय ये सब बोला तो फिर नीचे भी तो इस पे हाँ, तो जब वह जुड़ी वह निकली दूसरा थोड़ा में आई। वही जुड़ेगा भी वही निकलेगा भी। हैलोजनीकरण मतलब जुड़ना, अभी बोले हैं क्या लिखा है अब क्रिया में? जुड़ना। अगर ये वी हैलोजनी हो जाए मतलब निकलना। अब अगर समझ में आप बोलबू तो ठीक ना पड़ी, बता देते हैं। समझना है कि ना? बस इतना ही समझना है। हैलोजनी बोलेगा तो जुड़ेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोले तो ये सब जुड़ेगा। आया समझ बात? अच्छा एक वी हैलोजनीकरण बोल दिया तो क्या होगा? क्या निकलेगा? अब आ गया समझ में, कंफ्यूज मत रहो, छोटी सी बात हाँ ऐसे वी है तो वियोजन हो जाए, निकल जाए। अब आगे तो नहीं बिल्कुल हम मत बोलिए ना। अब आगे चली बाबू तू लोगों के पक्का चला जब जान ढीला तो किया। अब आगे बढ़े। देखो बच्चों अब थोड़ा सा हम लोगों को आगे बढ़ना है और वो जो मेन आज हमें पढ़ना है उसको जानना है। आज हमको क्या पढ़ना है? देखो आज हमें पढ़ना है वी हाइड्रो, क्या वी हाइड्रो हैलो जनी करण का ध्यान से पढ़ो। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण लिखा है। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण इसका मतलब HCl या HBr या HI या HF इस सब में कुलियाया है। का है? कुलियाया है ना। ये कुलियाया में क्या होगा? कौनो एक है उसमें से क्या होगा? निकलेगा, मतलब जो रहेगा इन चारों में से जो क्रिया में रहेगा वो क्या होगा? निकलेगा, उसमें से बाहर हो जाएगा, जाके केहू के साथ जुड़े जेब केहू के साथ रहे उसका मतलब। चलिए उदाहरण पे चला जाए। ये बात समझ में आ गया? आ जाइए। देखो बच्चा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 और हमने ले लिया Cl। क्या ले लिया? Cl प्लस क्रिया करा दिया KOH से। किससे क्रिया कराया? KOH से। अब क्रिया हो गई बच्चा, एकदम ध्यान से। अब ये रिएक्शन करेगा बचवा, हमने आपको अभी बताया क्या? CnH2n प्लस 1H हो गया प्लस KO, ये चीज हो गई। और तीर का निशान दिए आप लोग और बनाए CnH2n प्लस अन्य, मतलब जो इसके बाद बनेगा वही अन्य हो गई। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये जो है ये वाला फॉर्मूला यह है एकदम सेम। देखो CnH2n मतलब कि C का तो इसमें दो है। C कितना है? 1 2 हो गया। तो C को क्या कर ले? 2 बना ले, ठीक है। अब देखो
3 2 5 हाइड्रोजन को ऐड हो, तो यहाँ फार्मूला हो गया ना, अगर 2 दूना 4 करेंगे 4 1 5 हो जाएगा। तो उससे हमको नहीं मतलब, हमको मतलब इस फार्मूले से और इससे हो गया। अच्छा, इसके बीच में कितने बांड रहते हैं? सिंगल बांड। बच्चा ध्यान दो, इसमें कितने बांड होते हैं? सिंगल बांड होते हैं। क्लियर है? ठीक है, कितने बांड होते हैं इसमें? सिंगल बांड। अच्छी बात। तो यहाँ पर जब सिंगल बांड होगा सभी सिंगल बांड से जुड़ा होगा, कोई डाउट? ठीक, ये फार्मूला इतना हो गया। अब इसमें ये कोई एक्स है, तो ये एक्स यहाँ भी लिख सकते हो, समझिएगा। ये एक्स यहाँ भी लिख सकते हैं, ये एक्स यहाँ भी लिख सकते हैं। इन जगहों में से आप एक्स को, इन जगहों में से आप एक्स को कहीं भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? बात क्लियर है? लेकिन हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, इसका एक छोटा सा कारण है। इसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ एच लिखेंगे तो इसका क्या होगा? निराकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निराकरण। तो निराकरण माने निकल जाएगा ना, प्लस क्या होगा? के ओ एच तीर का निशान दे देंगे, है ना? ध्यान दीजिए, बनेगा क्या? CnH2n। क्या बनेगा? CnH2n बनेगा। यानी ये इसमें से निकल जाएगा, HX क्या होगा? निकल जाएगा। H जाके OH के साथ मिल जाएगा, X जाके K के साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक, और ये बच जाएगा इतना। कितना बचेगा? देखो, ये पोर्शन इसमें बच जाएगा। समझ में आया? ये पॉइंट बनेगी। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे C सिंगल बांड C एक। हाँ, घबराओ तुम, बहुत अच्छा बोल रहे हो, अच्छी बात ना। नहीं देखा, ये इतना बच गया ना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसे हमें क्या करना है? संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित। और आपको बच्चों मालूम है, कार्बन कार्बन जो होते हैं उनको कितने कितने चाहिए? 4। कितने कितने चाहिए? 4। फिलहाल यहाँ पर कितने कितने हैं? 3 1 2 3 इसका है, 1 2 3 इसका है, 4 ठो इसको भी चाहिए और 4 ठो इसको भी चाहिए ना। तो कौन बांड लग जाएगा? बन जाएगा। तो 4 इसका भी हो गया, 4 इसका भी हो गया। क्लियर हो गया? प्लस देखो, ये हमने कहा H किसके साथ? OH के साथ, तो क्या हो जाएगा? H2 हो गया। और ये X किसके साथ? इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? X मान लो, अभी X रखो, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आप Cl Br मतलब HBr कुछ भी रख लो इतने में से, कोई भी। इतनी बात आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? इसे कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, और यही है विहाइड्रोजनीकरण क्या? सहजता। क्या होता है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण सहजता। क्या? करण सहजता। ठीक, ये नोट कर लो, इसके बाद हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नोट करो बच्चों। बीरबल तो विहाइड्रो हैलोजनीकरण में अब हमें ये समझना है कि कौन सबसे प्रबल होगा और कौन सबसे दुर्बल। समझ में आ रहा है? ध्यान से। प्रबल विहाइड्रो क्या? विहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, समझो ध्यान से। ये क्या लिखा है? प्रबल विहाइड्रो हैलोजनीकरण। इसके बाद यहीं पे आ जाएगा दुर्बल। कौन बल? दुर्बल सही लिख रहा हूँ बच्चों? ना लिख रहा हूँ ना। दुर्बल विहाइड्रो ना हैलोजनीकरण ना। ठीक है, समझिएगा। प्रबल विहाइड्रो हैलोजनीकरण, यहाँ लिखा है दुर्बल विहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, चलें आगे बच्चों, ध्यान से समझो।
प्रबल कौन होगा? जो थर्ड डिग्री होगा। समझ गए? सबसे प्रबल कौन होगा? थर्ड डिग्री वाला। कौन सबसे प्रबल होगा? थर्ड डिग्री। और इससे कम प्रबल कौन होगा? इससे कम प्रबल कौन होगा? समझ में आ गया? अब यहाँ लिखा है दुर्बल विहाइड्रोजनीकरण, तो सबसे दुर्बल कौन होगा? इससे तेज कौन होगा? ठीक। और इससे तेज, अच्छा दुर्बल लिख रहे हैं ना? चलो, इससे तेज कौन होगा? तो सबसे दुर्बल कौन है? उसके बाद थर्ड। मतलब ये बहुत तेज है, मुंह खुला है बड़ा सा। जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा। अच्छा, आपसे केवल ये पूछे कि प्रबल विहाइड्रोजनीकरण और दुर्बल विहाइड्रोजनीकरण, तो प्रबल बोलेंगे तो थर्ड डिग्री और दुर्बल बोलेंगे तो फर्स्ट डिग्री। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबू समझ में सबको आ रहा है? नीलम बहनी आप ये बता दीजिए ना कि इसमें प्रबल विहाइड्रोजनीकरण में उदाहरण प्रबल कौन होगा? प्रबल हैलो एल्केन कौन होगा? या प्रबल हैलो एल्केन कौन होगा? प्रबल हैलो एल्केन कौन होगा? नो आइडिया? बोल दो नो आइडिया। बोलो नो आइडिया। कौन नहीं पता? देखो इधर देखो, समझो। प्रबल, सुनिएगा, प्रबल हैलो एल्केन ना, इस विहाइड्रोजनीकरण में कौन प्रबल हैलो एल्केन होगा उसे हमें जानना है। थर्ड डिग्री वाला हैलो एल्केन क्या होगा? प्रबल। अब थर्ड डिग्री हैलो एल्केन बोले तो सी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, यहाँ Cl। अगर ये जो होगा बहुत जल्दी से भी हाइड्रोजनीकरण करेगा, इसमें से बहुत तेजी के साथ Cl निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा? बहुत तेजी के साथ Cl क्या होगा? निकल जाएगा। और इसमें क्या होगा बचवा? CH3, ठीक है। फिर क्या? CH3 के बाद CH2 और Cl, ठीक। ये चीज होगा। अब ये कैसे बनेगा? ये CH3 और 2 ये आया? समझ में आ रहा है? बताइए ये क्या होगा? सबसे दुर्बल। यानी कि ये जब इसमें से हाइड्रोजनीकरण होगा, विहाइड्रोजनीकरण या विहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण होगा तो अधिक समय लगेगा। क्या होगा? अधिक समय लगेगा। और जब ये करेगा तो इसमें कम समय लगेगा। समझ में आ रहा है? इसमें भी हाइड्रो हाइड्रोजनीकरण होगा तो कम समय लगेगा, इसमें भी हाइड्रो हाइड्रोजनीकरण होगा तो अधिक समय लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चा, कोई कंफ्यूजन है किसी को? आप ध्यान से समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चले अब देखो एक एग्जांपल और थोड़ा सा समझ लें, इसको समझ लें थोड़ा सा कैसे कैसे है। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या होगा? पहले देखो ध्यान से समझो। ये क्या है? CH3 CH2 Cl हो गया? हो गया ना? इसके बाद हम दूसरा लिख रहे हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आ गया था आपका Cl। ठीक है, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक, समझिए। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3 बचवा, फिर क्या? CH3 CH3 और Cl। देख रहे हो? इस सब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। यहाँ सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देखो कहीं पार श्रृंखला दिखाई दे रही है। ये कौन डिग्री है? ये कौन डिग्री है? ये कौन डिग्री है? समझ में आ गया? अब देखो इससे प्रबल कौन होगा? इससे प्रबल कौन होगा? ये तो आपको समझ में आया। अब इनमें से आपको क्या करना है, क्या क्या निकालना है? HCl या HBr या HF, कुछ भी इसमें Cl है सब में, तो आपको इन सब में से HCl 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 बाहर निकालना है और संरचना बना के दिखाना है कि इसकी संरचना क्या हो सकती है। समझ में आया बच्चों? एक बार प्रयास करिए, नहीं आएगा तो फिर हम देखेंगे। ओके।